ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे राहु केतु के महापरिवर्तन का जो सीरीज चल रहा है इसका कन्या लग्न वाले जातकों पर क्या प्रभाव होने वाला है। देखिए, कन्या लग्न का जो स्वभाव होता है ये आप लोगों को पता होगा, द्वि स्वभाव होता है और आपके जो लग्नेश बनते हैं बुध देव बनते हैं। वर्तमान में देखा जाए तो गोचर में परम उच्च राशि में प्रवेश कर चुके हैं और भद्र नाम का एक पंच महापुरुषों का निर्माण भी कर चुके हैं। लेकिन इनका जो बुध देवता होते हैं, जो आपके कम्युनिकेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट कारक माने जाते हैं, वाणी के कारक माने जाते हैं और कम्युनिकेशन के लिए ज़्यादा और बैंकिंग सिस्टम के लिए, मीडिया के लिए जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है वो बुध देवता माने जाते हैं। तो बुध देवता का जो राशि परिवर्तन है वो सामान्यतः 1 महीने के अंदर इनका राशि परिवर्तन हो जाता है। लेकिन हम तो यहाँ पर बात करने आए हैं राहु केतु के राशि परिवर्तन का और इसके प्रभाव पे। तो हम लोग इसमें केवल 4 ग्रहों पर ज़्यादा फोकस करेंगे और ज़्यादा प्रभाव हम देखेंगे कि राहु केतु किस तरीके से आपके अगले 1.5 साल में प्रभावित आपको करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं राहु केतु के स्वभाव के बारे में और राहु केतु का परिवर्तन कहाँ पर हो रहा है, क्योंकि आपके लगन पर केतु चला जाएगा। अभी तक क्या था कि आपके लगन से द्वादश भाव में केतु था, अभी कन्या लगन में आपके लगन में ही केतु आ जाएगा। आपके शरीर में, आपके बॉडी पर, आपके फेस पर ही जो केतु रहेंगे वो प्रभाव कर देंगे। आपके मस्तिष्क पर जो केतु का प्रभाव आ जाएगा और साथ में आपके लगन से 7वें भाव में कहा जाए तो राहु देवता उपस्थित होंगे मीन राशि में। तो अब क्या प्रभाव ये देंगे, इसको समझने से पहले अगर आपको राहु केतु का नेचर पता होगा तभी आप आगे इसके प्रेडिक्शन को समझ सकते हैं। बहुत ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूं और संक्षेप में बताना चाहता हूं। राहु केतु जिस भाव में रहते हैं उसमें सबसे पहले राहु की बात किया जाए। ये कहानी तो शायद आप लोगों को पता होगा कि समुद्र मंथन जब हुआ था तो अमृतपान के लिए सारे देवताओं को पहले ये डिसाइड किया गया था कि इनको पहले अमृतपान कराया जाएगा, उसके बाद राक्षसों को कराया जाएगा। और उसमें स्वर भानु नाम का एक राक्षस था। स्वर भानु नाम का जो राक्षस था उसने अपना रूप देवताओं जैसा बना लिया और अमृतपान कर लिया और इसको देखकर सूर्य और चंद्र देवों ने आपत्ति बताई और आपत्ति जताई किसको? भगवान विष्णु जी को, जो कि मोहिनी रूप में उस समय थे। उन्होंने बोला कि ये छलवश या रूप बदल कर, वेश बदल कर इसने गलत तरीके से अमृतपान किया है और ऐसा किया गया है। तो जो श्री हरि थे उन्होंने सीधा सुदर्शन चक्र निकाला, इनके 2 पार्ट कर दिए। एक पार्ट को आज भी हम लोग राहु कहते हैं और एक को केतु कहते हैं। ये तो हमारे पौराणिक कथाओं में मिला हुआ है। अगर हम एस्ट्रोफिजिक्स, क्योंकि मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखा जाए, एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोफिजिक्स के लैंग्वेज में कहा जाए तो हमारा जो अर्थ का एक्सिस होता है और जो हमारा मून का एक्सिस होता है उसके बीच में इंक्लाइनेशन होता है 5 डिग्री का। और इस 5 डिग्री के इंक्लाइन होने के कारण 2 पॉइंट हमेशा कट होते रहते हैं, इंटरसेक्ट करते रहते हैं। उसमें से एक पॉइंट नॉर्थ नोड की तरफ जाता है, एक साउथ नोड की तरफ जाता है। तो एक को राहु कहते हैं और एक को केतु कहा जाता है। फिजिकली रूप से पूछिए तो इन दोनों का अस्तित्व तो है नहीं। अगर वैज्ञानिक लोगों से बात कीजिएगा कि इसका एक्सप्लेनेशन आप बताइए कि शैडो प्लैनेट है, इसका क्या प्रभाव होगा, तो वैज्ञानिक लोग तो जब कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता है उसके बारे में वो नहीं बता सकते हैं। लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो महान ऋषि मुनि थे, उन लोगों ने इस चीज़ को बहुत पहले ही देख लिया था कि जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है लेकिन वो शैडो के रूप में प्रेजेंट है ब्रह्मांड में, तो उसका प्रभाव हम पर ज़रूर पड़ेगा। और बहुत सारे केस स्टडी करने के बाद, बहुत सारे पर्सनल कंसल्टेशन देने के बाद मैं भी यही चीज़ देखता
बताऊं कि रियली राहु केतु का जो प्रभाव होता है हम सभी पर पड़ता ही पड़ता है। और राहु केतु का सबसे ज्यादा प्रभाव जो रहता है वो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पे पड़ता है। और सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बाद ही इनका राशि परिवर्तन भी होने वाला है। लगातार कहा जाए 15 दिन 14 अक्टूबर के आसपास जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और 28-29 को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, उसके बाद अगले दिन 30 अक्टूबर को राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा। राहु केतु का जो ये राशि परिवर्तन होने वाला है इसका, क्योंकि आपके लगन में केतु और सप्तम भाव में राहु जाएंगे, तो राहु केतु से संबंधित कुछ बातों को आपको नोट करते हुए चलना चाहिए। आपको याद रहना चाहिए कि राहु केतु है क्या। राहु के बारे में सबसे पहले बात किया जाए, चाहे वो राहु हो चाहे वो केतु है, तो राक्षसी, जिसको हम लोग स्वर भानु नाम से जानते हैं पौराणिक कथाओं में, तो है राक्षस स्वभाव इनका। और जिनका स्वभाव राक्षस होता है वो देवताओं के अगेंस्ट ही काम करते हैं, देवताओं से उनकी प्रबल शत्रुता होती है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में ये तीसरे भाव में है, छठवें भाव में है, 10वें भाव में है, एकादश भाव में है, तो सामान्यतः ये अच्छे परिणाम देते हैं, सामान्यतः ये शुभ परिणाम देते हैं। लेकिन अगर गलत भाव में जाकर बैठ जाते हैं तो उस भाव से संबंधित, अगर राहु की बात करते हैं, स्पेशली अगर हम राहु की बात करना चाहते हैं, तो राहु अगर पहुंच गया सपोज कीजिए धन भाव में, या भूमि वाहन मकान पे पहुंच गया, या भाग्य भाव में पहुंच गया, या व्यय भाव में पहुंच गया, तो जिस भाव में ये पहुंचेगा उस भाव के फल को लाने के लिए एकदम से वो अपना शैतानी दिमाग लगाना प्रारंभ कर देगा। उस भाव से रिलेटेड जो फल है, चाहे वो शुभ प्रभाव का फल हो चाहे अशुभ प्रभाव का फल हो, उस फल को लाने में एकदम जल्दीबाजी राहु करना चाहता है। राहु को सब्र नहीं होता है, पेशेंस ही नहीं होता राहु के पास। बस उसको चाहिए जिस भाव में चला गया उस भाव से रिलेटेड एकदम तुरंत ही रिजल्ट उसको मिल जाए। इसीलिए राहु का संबंध जो होता है शेयर मार्केट से कहा जाता है, क्योंकि शेयर मार्केट में देखिए एक ही दिनों में लोगों के काफ़ी पैसे बनते हैं, काफ़ी पैसे निकल जाते हैं। राजनीति में कहा जाए, क्योंकि राजनीति में लोग किस तरीके से रंग बदलते हैं, किस तरीके से बातें करते हैं, राजनीति करने के लिए भी राहु का ही कारकत्व को देखना पड़ता है। इसके बाद राहु जो होता है वो एक मायावी ग्रह है, तो अपना रूप बदलता है, जिस बात को कहेगा उस बात से डिसएग्री भी करता है बहुत जल्दी, और जिस भाव में बैठेगा उस भाव का फल जल्दी लाने के लिए जाना जाता है। अकस्मात फल लाता है, सडन कहता है कि मैं उस फल को लेकर आऊंगा, और जल्दीबाजी में वो फल को लाने की कोशिश भी करता है। धन भाव में बैठा हो तो धन की अधिकता करने का हर प्रयास करता है। इसके बाद अगर पराक्रम में बैठा हो तो पराक्रम तो वैसे भी तृतीय भाव है, तीसरा, छठवां, दशा और एकादश भाव है। तो बाकी भावों में कहा जाए, जैसे चतुर्थ भाव में इसको शुभ नहीं माना जाता है, तो चतुर्थ भाव में इसका क्या प्रभाव रहेगा, ये चाहेगा जितना जल्दी से जल्दी हो सके ये चतुर्थ भाव से संबंधित जितने भी गुण होते हैं, माता का, भूमि का, वाहन का, मकान का, इसका अगर ये लग्नेश का मित्र बन जाता है और आपकी कुंडली में स्थिति अच्छी हो जाती है, तो उस कंडीशन में चाहेगा कि जितना ज़्यादा आपके पास भूमि डेवलप करा दे, जितना ज़्यादा माता का सहयोग दिला दे, बहुत सारी गाड़ियाँ दिला दे, राजनीतिज्ञों से संबंध आपके अच्छे स्थापित करा दें, तो ये सब राहु चतुर्थ भाव में रहकर जल्दी से जल्दी करेगा प्रयास। पेशेंस नाम की चीज राहु के अंदर नहीं होती है, और इस कारण से आपके माइंड को काफी भ्रमित करने के लिए सफिशिएंट होता है। माइंड को भ्रमित करता है और काफी परेशान करने की कोशिश भी आपको करता है। और अगर शुभ जगह पर बैठा हो, अच्छे जगह पर बैठा हो, लग्नेश का मित्र है, उसको लग्नेश के जो कारक ग्रह हैं वो देख रहे हैं, तो आपको इनका जो सुख होता है बहुत जल्दी मिल जाता है। अगर अशुभ में होगा तो उतना ही जल्दी उस भाव से संबंधित नेगेटिव फल भी जल्दी निकल के आते हैं। तो इसीलिए राहु केतु का जो प्रेडिक्शन है उस भाव पर जरूर चेक कीजिएगा जिस भाव में बैठे हैं। और गोचर में तो रिजल्ट देगा ही, लेकिन अगर आपकी कुंडली में उसकी दशा अंतरदशा चल रही है तो उसमें अगर आपने देखा होगा तो जब से राहु केतु की दशा स्टार्ट होती है उस समय
एकदम से चीज़ें पूरा यू टर्न ले लेती है। कई बार देखा गया है लोग बहुत गरीब रहते हैं, अकस्मात राहु आया और राहु ने एकदम रंक से राजा की पोजीशन तक ले आया। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, बहुत टॉप पोजीशन पे रहते हैं और इनकी दशांतर दशा चलती है, आपको एकदम ये निचले स्तर पर ले आ देता है। तो ये राहु केतु का जो मायावी प्रभाव है उसके कारण ये जरूर होता है। तो हम कन्या लग्न की बात किया जाए तो आपका लग्नेश बुध देवता बनते हैं, और बुध देवता जो होते हैं राहु को कंट्रोल भी बहुत अच्छे से करते हैं। तो ये पॉजिटिव है कि इस समय गोचर में आपका लग्नेश उच्च का है, लेकिन केवल 1 मंथ के लिए राशि परिवर्तन तो हो नहीं रहा है राहु केतु का, 18 मंथ के लिए हो रहा है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि राहु आपके सप्तम भाव में बैठ रहे हैं। सप्तम भाव क्या होता है, आपके वैवाहिक जीवन का होता है। सप्तम भाव क्या होता है, दैनिक रोजगार का। सप्तम भाव क्या होता है, आपके पार्टनर का, चाहे वो बिजनेस पार्टनर कहा जाए चाहे लाइफ पार्टनर कहा जाए, उससे रिलेटेड चीज़ों को हम लोग सप्तम भाव से देखते हैं। सप्तम भाव में राहु केतु, मतलब राहु का बैठना आपके सप्तम भाव को ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेगा, और सप्तम भाव जो होता है वो काम वासना का भी होता है। तो काम वासना की जो प्रवृत्ति होगी वो कन्या लगन में इस समय बढ़ते हुए प्रतीत होगी जैसे ही राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा। अगर मैरिज नहीं हुआ था तो मैरिज की तीव्र इच्छा आपके अंदर बहुत ज़्यादा जगनी प्रारंभ हो जाएगी, और मैरिज होने की संभावना भी ज़्यादा राहु की उपस्थिति के कारण यहाँ पर बनेगा। लेकिन कंडीशन है कि आपकी कुंडली में भी राहु अच्छे जगह पर बैठा हो, और शुक्र या सप्तम का जो कारक होता है जिसका शुक्र है वो शुभ प्रभाव में होगा, तो ये बड़ी अच्छा रिजल्ट देना प्रारंभ कर देगा। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में ये अच्छे प्रभाव देने के लिए बाध्य हो जाएंगे, और आपके जो पार्टनर्स होंगे, अगर आप राजनीतिक रूप से देखा जाए तो राजनीतिक रूप से आपको काफ़ी अच्छी सफलता देंगे। अगर आप खुद राजनीति में इन्वॉल्व हैं तो सप्तम भाव का जो राहु होगा आपके बहुत सारे पार्टनर्स डेवलप कर देगा, और आपको हर तरीके से सुखी रखने की पूरी कोशिश करेगा। इनकम भाव पर भी यहाँ से बैठ के राहु को देखेगा, और इनकम भाव में अगर राहु बैठा हो या राहु की दृष्टि जाती है तो उस कंडीशन में आपके इलीगल अमाउंट्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी आ जाते हैं। 2 नंबर का जिसको धन कहा जाता है वो जल्दी आ जाता है। यहाँ पर राहु की दृष्टि होने से आय को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बढ़ाएंगे, इसलिए फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर कहा जाए बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं दिखाई दे रही हैं, और साथ में दैनिक रोजगार भी ये बढ़ाएंगे। तो रोजगार अगर सही है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो वैसे ही कम होगी। तो जिनके रोजगार नहीं मिल रहे थे उनके रोजगार मिलने के लिए संभावना ये ज़्यादा बढ़ाएंगे। इनकम को किसी ना किसी तरीके से आपका अकस्मात इनकम बढ़ता हुआ दिखाई देगा अगर आप कन्या लग्न में हैं। और साथ में यहाँ पर बैठकर, क्योंकि जब ये सप्तम स्थान पर बैठेंगे तो इनकी दृष्टि एक तो इनकम पे जा रही है और एक नेम फेम में भी जा रही है। तो नेम फेम के लिए भी कहा जाए तीसरे भाव और एकादश दोनों भाव पे इनकी दृष्टि जाएगी, और राहु केतु को तो तीसरा 11वां घर बहुत ज़्यादा पसंद भी है। तो तीसरे भाव में ऐसे जगह पर ये बैठ रहे हैं जहाँ पर आपके नेम फेम को ही बढ़ाएंगे, चाहे उसके लिए राजनीति का सहायता लें चाहे किसी भी तरीके से, लेकिन नेम फेम में ये आपको आगे बढ़ा देंगे, इसमें कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है। कन्या लग्न में जो भी परेशानी थी वो राहु केतु के राशि परिवर्तन के कारण एटलीस्ट राहु जहां पर बैठा है वो आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन परेशानी क्या है कि आपके लिए बृहस्पति को केंद्र अधिपति दोष लग जाता है, यहाँ पर बुध को भी केंद्र का दोष लगता है। तो यहाँ पर बृहस्पति देवता गोचर में अभी अष्टम में चल रहे हैं, तो जब तक ये अष्टम में चलेंगे 1 मई 2024 तक, तब तक इनका जो प्रभाव होगा बहुत अच्छा नहीं रहने वाला। कार्य व्यवसाय को लेकर भी बहुत अच्छा प्रभाव ये नहीं देंगे, और वैवाहिक जीवन के लिए भी बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देंगे। लेकिन एक बार बृहस्पति जो है नवम भाव में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे, वृषभ में गोचर करेंगे, तब जाकर राहु केतु का जो प्रभाव रहेगा वो उतना ही अच्छा होना प्रारंभ हो जाएगा। अब केतु का देखते हैं क्या प्रभाव होगा। देखिए, केतु आपके लगन में ही जाकर बैठने वाले हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब इनका पूरा टाइम चल रहा है 18 महीने तक ये आपके लगन में बैठेंगे, तो केतु अगर लगन में बैठ जाए तो बहुत सारे लोगों को जो है माइग्रेन रिलेटेड परेशानी भी उत्पन्न करा देते हैं, सर में भारीपन डेवलप करा देते हैं। अग्नि तत्व में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा खराब रिजल्ट देते हैं। ये कहा जाए कि ये अभी कन्या राशि में इसलिए उतना ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी जो माइंड रहेगा या सर का जो पोर्शन रहेगा वो थोड़ा उसमें भारीपन आ सकता है। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। संतान के स्वास्थ्य को लेकर, संतान के साथ रिलेशनशिप को
लेकर केतु यहाँ पर बहुत खराब रिजल्ट देंगे। संतान के साथ अलगाव भी करा सकते हैं, संतान के साथ या संतान के हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा निगेटिविटी भी केतु करा सकते हैं। पिता के भाव पर भी इनकी दृष्टि पड़ेगी केतु की, तो केतु हमेशा चाहेंगे कि पिता से भी अलगाव करना, भाग्य पूरा सपोर्ट नहीं करने की कोशिश करेंगे। तो इस समय सबसे अच्छा क्या है कि राहु की जो पोजीशन है वो तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि केतु क्या होता है वो ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। केतु जो है जिस भाव से बैठता है उस भाव से अलगाव करता है। अब आपके लगन में ही बैठा है, लगन में बैठा है यानी आपके माइंड वाले पोर्शन पे ही बैठा है, तो आपको अपने से ही अलगाव, अनसेटिस्फाइड ये करने की कोशिश करेंगे। और साथ में 5th हाउस जो कि चिल्ड्रन का होता है, साथ में प्रेम प्रसंग का होता है, उसमें भी अलगाव करने की ये कोशिश कर सकते हैं। संतान की तबीयत खराब हो सकती है। अगर कुंडली में संतान की मारक दशा चल रही है तो निश्चित रूप से परेशानी ये राहु केतु का परिवर्तन बहुत तेजी से कर सकता है। और राहु केतु जब भी राशि परिवर्तन करता है सडन रिजल्ट देता है, एकदम से अकस्मात रिजल्ट देता है, आपको टाइम भी नहीं देता है रिजल्ट क्या आएगा। इसलिए अगर आपकी दशा अंतरदशा खराब चल रही है, राहु या केतु की चल रही है, कुंडली में भी राहु केतु खराब जगह पर बैठे हैं, क्योंकि ये तो गोचर में लगभग सभी कन्या लग्न वाले जातकों पर इसी तरीके के प्रभाव ये देने वाले हैं, लेकिन आपकी कुंडली में खराब है और ये खराब होकर खराब जगह पर बैठे हैं, तो उस भाव से संबंधित जो रिजल्ट होंगे वो काफ़ी खराब हो जाएंगे। और केतु का जो प्रभाव है वो आपके भाग्य भाव में भी प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। जब तक वहाँ पर बृहस्पति देव नहीं पहुँचेंगे तब तक भाग्य भाव आपका सपोर्ट नहीं करेगा। और राहु केतु का जो प्रभाव होगा वो एटलीस्ट जब बृहस्पति देव अष्टम से निकल के जैसे ही भाग्य भाव में जाएंगे वैसे ही धर्म के प्रति झुकाव भी आपका ज़्यादा बढ़ेगा, धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी, धार्मिक यात्राएं हो जाएंगी। 1 मई 2024 के बाद जो है धार्मिक यात्राएं लंबी ऐसे दिखाई दे रही है, क्योंकि केतु जब भी बृहस्पति देव को देखता है, युति करता है, तो वहाँ पर आध्यात्मिक स्वभाव बढ़ा देता है। अध्यात्म का भी कारक केतु को माना जाता है। सर्जरी का तो कारक है, कटिंग का कारक है, अलगाववादी भी है, लेकिन फिर भी इसके अलावा अध्यात्म की तरफ इसका जो अभिरुचि होता है और मुक्ति देने वाला भी केतु ही माना जाता है। तो ओवरऑल केतु का जो प्रभाव रहेगा कुल मिलाकर कहा जाए तो रिजल्ट आपके लिए संतान के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी उत्पन्न होना, या जिनके स्टमक में किसी प्रकार का इन्फेक्शन चल रहा था, सर्जरी के योग बन रहे थे, उसको एक्टिवेट करने की भी कोशिश करेगा। तो ये था पूरा कन्या लग्न वाले जातकों के लिए राहु केतु का जो महापरिवर्तन हो रहा है। सारांशता कहा जाए तो राहु का प्रभाव लगभग शुभ आपके लिए रहने वाला, लगभग कहा जाए अच्छे भाव को देखेंगे, एकादश भाव को, तृतीय भाव को, इसलिए दोनों भाव से संबंधित रिजल्ट अच्छा देंगे। और आपके जो राजनीतिक सहयोगी रहेंगे उनमें भी आपका सहयोग ज़्यादा बढ़ेगा, दैनिक रोजगार को बढ़ाएंगे, हर तरीके से अच्छा रिजल्ट करेंगे। और विवाह के प्रति भी जो रुझान होगा वो बढ़ाएंगे, काम वासना भी बढ़ाएंगे। लेकिन केतु कहा जाए तो टेंशन देने के अलावा और कोई बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं करने वाले हैं। एटलीस्ट 1 मई 2024 तक जो है आपको अलर्ट पे रहना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा परेशानी हो तो आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लेना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।